हाँ जी, शुरू करें। तो दोस्तों, बैकग्राउंड में थोड़ा फ़ैन की वॉइस आ रही होगी, गर्मी बहुत है, बंद नहीं कर सकता। सो सॉरी, बट हाँ, ये इश्यूज़ आगे चल के सॉल्व हो जाएंगे। नाउ आज का टॉपिक है वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, इसको समझेंगे भी और नोट्स भी बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो भैया, वाइट कॉलर क्राइम को समझने के लिए पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम समझते हैं। नॉट द पर्पज़ ऑफ कोड और इंडियन पेनल कोड। हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम जनरली समझें एज द पर्पज़ ऑफ वाइट कॉलर क्राइम विच इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। तो इसको आप 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। तो चलो क्रम से लिखते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की, देखो अभी कोई हम जनरली ये नहीं समझा रहे हैं कि वाइट कॉलर क्राइम क्या है। ठीक है, ये सब कुछ एक फ्रेमवर्क के साथ आपको नोट्स में समझाते हुए और बनाते हुए चलेंगे। अभी क्या करना है आपको, जस्ट मेरे साथ जो जो पढ़ रहे हो वो चीज़ें लिखो बस। जो भी डाउट है आगे क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा आप कमेंट कर दो, कमेंट में मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे, ये क्या है, ओके। सो हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम को अगर देखें जनरली, तो हम इसको 3 या 4 डिवीज़न इसका कर सकते हैं। पहला डिवीज़न अगर इसको करें हम, तो पहला हो गया आपका वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, WCC लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम पहला हो गया। और दूसरा आपका हो गया ब्लू कॉलर क्राइम। ठीक है, ये पहली बार लिख रहा हूँ, इसको हम पूरा कर देते हैं, ब्लू कॉलर क्राइम। एंड द लास्ट वन, थर्ड इज नो कॉलर क्राइम। अभी तक मैं फोर्थ भी बोल रहा था, क्लासिफिकेशन 4 भी कर सकते हो। चौथा हो सकता है आपका रेड कॉलर क्राइम। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम का एक मतलब एक्स्ट्रास वर्जन यू कैन से डेट, बट अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ना कि ये हमें पढ़ना है ना ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक वाइट कॉलर क्राइम। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं वाइट कॉलर क्राइम। इन अदर वर्ड्स इसको हम कहते हैं कारपोरेट क्राइम। ठीक है, ये जो कमिट किया जाता है क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, ये उन लोगों के द्वारा कमिट किया जाता है जो हायर सोशल क्लासेस के लोग होते हैं, उनके द्वारा। और जो ब्लू कॉलर क्राइम है वो आपका एक लोअर सोशल क्लासेस के लोगों के द्वारा कमिट किए जाने वाला क्राइम है। और नो कॉलर क्राइम वो लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग जो कमिट करते हैं क्राइम, किसके, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंडियन पेनल कोड। ठीक है, बट कुछ इसमें स्कॉलर्स या फिर फिलोसफर्स मिलेंगे, स्कॉलर्स मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम में आने वाले वे क्राइम जो आपके कोड में CPC IPC में कवर किए गए हैं, क्रिमिनल लॉ में कवर किए गए हैं, वे आपके क्राइम होंगे। मतलब वो आपके WCC के अंडर से पनिश किए जाएंगे उसमें। और सब तो बस एडमिनिस्ट्रेटिव और या फिर ट्रिब्यूनल्स के द्वारा फाइन इम्पोज किए जाएंगे। दैट्स इट। आगे हम समझेंगे ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका जो ओरिजिन हुआ, मतलब ये पहले जब डिस्कस किया गया किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले WCC को सदरलैंड के द्वारा डिस्कस किया गया था। इन्होंने इस पे बात उठाई थी। ठीक है, ये वो पर्सन है, लिख देता हूँ, फर्स्ट हु डिस्क्राइब्ड WCC इन 1941। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब अकॉर्डिंग टू सदरलैंड, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप लिख लेना। अकॉर्डिंग टू सदरलैंड ये कहते हैं, इट वाज, लिखो, इट वाज डिफाइंड एज अ क्राइम कमिटेड बाई, लिखते रहिए, कमिटेड बाई अ रिस्पेक्टेबल
एंड हाई सोशल स्टेटस पर्सन। ठीक है, इट वॉज डिफाइंड एज अ क्राइम कमिटेड बाई अ रिस्पेक्टेबल एंड हाई सोशल स्टेटस पर्सन। ठीक है, ये वो क्राइम है जो कमिट किए जा रहे हैं, सीधे से बोल रहा है कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है उसके द्वारा या फिर कोई हाई सोशल स्टेटस पर्सन है उसके द्वारा। ठीक, और जब तक ये एक मतलब ज़्यादा वाइड डिफिनेशन नहीं है, बहुत शॉर्ट में है, आगे और भी डिफिनेशंस मिलेंगी उसको भी हम देखेंगे। अब ये समझेंगे कि भैया टेस्ट क्या है, कैसे समझेंगे कि ये वाइट कॉलर क्राइम है, क्या टेस्ट है। तो 2 टेस्ट इसमें अप्लाई होंगे समझने के लिए कि ये वाइट कॉलर क्राइम है या फिर नहीं है। आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब वो 2 टेस्ट क्या है, एक सेकंड दीजिएगा हमको। चलो जी, तो वो 2 टेस्ट क्या है उसको देखो, पहला और दूसरा। पहला लिखो, पहला टेस्ट है वेदर क्राइम कमिटेड इन प्रोफेशन टू गेन प्रॉफिट। क्या वो जो क्राइम है इन प्रोफेशन कमिट किया गया है प्रॉफिट को गेन करने के लिए, ये पहला टेस्ट हो जाता है आपका। दूसरा टेस्ट होता है कि वेदर द पर्सन हु इज कमिटेड, जो पर्सन कमिट किया है वो हाई सोशल स्टेटस का है, हाई सोशल स्टेटस का है, या फिर अपर क्लास का है, या फिर रिस्पेक्टेबल पर्सन है। जब ये 2 टेस्ट फुलफिल हो जाता है, देखो ध्यान रखना, पहले तो वो प्रोफेशन में कमिट किया गया है, कोई प्रोफेशन है या फिर कोई कंपनी है, ठीक है, और किस लिए कमिट किया गया है, कोई प्रॉफिट गेन करने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे, इसके एग्जांपल समझ सकते हो कि कोई अगर डॉक्टर है तो फेक सर्टिफिकेट के द्वारा, ठीक है, फेक सर्टिफिकेट। एडवोकेट है तो एडवोकेट ने क्या किया, फेक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, फेक एविडेंस जो है कोर्ट के सामने ला रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवोकेट के भी मिसरिप्रेजेंट करते हैं और पैसा अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी चीज़ें जो है मिसयूज़ करते हैं अपने प्रोफेशन को, ये कह सकते हो। डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे हम ये सभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम एग्जैक्टली क्या होता है। अगर हमें लिखना हो इस पर कुछ लाइनें तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो चलिए इस पे समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ वाइट कॉलर क्राइम। अब इसको हम समझे तो यहाँ पे लिखा है बाय द सदरलैंड, इन्होंने कहा कि क्राइम कमिटेड बाय पर्सन्स ऑफ रिस्पेक्टिबिलिटी, क्या हो गया, रिस्पेक्टिबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स, ध्यान रखना, इन कोर्स ऑफ दियर ऑक्यूपेशन। देखो स्पीड स्लो हो तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऑक्यूपेशन ये हो गया आपका, किसके द्वारा दिया गया है, बाय द सदरलैंड, बाय द सदरलैंड इन 1941 ये चीज़ें बोली गई थी,
अब दूसरा आप लिख सकते हो एक मॉडिफाइड डिफिनेशन ऑफ सदरलैंड, वो क्या कहते हैं, मतलब मॉडिफाई करके बोलते हैं कि वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ बाई अ पर्सन ऑफ अपर क्लास, बाई अ पर्सन अपर सोशियो इकोनॉमिक, लिख लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास in the course of his occupational and professional activities। ये आपका मॉडिफाइड डिफिनेशन है, मॉडिफाइड डिफिनेशन ऑफ सदरलैंड। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि आपका एक है अकॉर्डिंग टू वाल्टर सी रेकलेस। देखो ये डिफिनेशन याद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर WCC के बारे में लिख रहे हैं तो ये सब लिख सकें सीधे। देखो सदरलैंड 1941 में ये कहते हैं कि क्राइम कमिटेड बाय पर्सन्स ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ दियर ऑक्यूपेशन, बट द मॉडिफाइड डिफिनेशन ऑफ सदरलैंड इज सेड दैट tells that the violation of criminal law by a person of upper socio-economic, ठीक है, upper socio-economic classes in the course of his occupational and professional activities। जब वो अपना ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, कौन कर रहा है, अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लोग, और जो भी क्रिमिनल लॉ के प्रोविज़न्स हैं उसके वायलेशन में कर रहा है, वो वायलेट कर रहा है, तो वो आपका WCC है। ठीक है, ये एक मॉडिफाइड डिफिनेशन हो गया इनका। अब अकॉर्डिंग टू वाल्टर सी रेकलेस क्या कहते हैं कि जो आपका WCC है, वाइट कॉलर क्राइम है, ये रिप्रेजेंट करता है, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ, रिप्रेजेंट्स वाइट कॉलर क्राइम रिप्रेजेंट्स द ऑफेंसेस of businessmen who are in position to determine the policies and activities ऑफ बिजनेस। तो ये क्या कह रहा है कि WCC रिप्रेजेंट करता है ऑफेंसेस जो बिजनेसमैन के हैं, और वो पोजीशन को डिटरमाइन करता है कि बिजनेसमैन की क्या पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, किस तरह से वो अपने पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ के द्वारा इलीगल वर्क्स कर रहे हैं और इन ऑफेंसेस को कमिट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड इज प्रोफेसर P गोस्वामी, बहुत ही अच्छे लाइनों में समझाते हैं, इसको लिखता हूँ मैं, पहले लिख लो। अरे इतना हार्ड कैसे चल रहा है भैया, अरे जस्ट वेट ब्रो। चलो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर P गोस्वामी, ठीक है, इनका कहना है कि जो आपका WCC है वो पर्सन के द्वारा, पहले लिख लेते हैं फिर समझा देते हैं। ओके, WCC डन बाय अ पर्सन नॉट फॉर नीड, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन बोलते हैं ये, नॉट फॉर नीड बट फॉर ग्रीड। ये एक ऐसा क्राइम है ना, इनके द्वारा ये समझा रहे हैं बहुत ही अच्छे लाइन में,
कि ये ज़रूरत के लिए नहीं डन किया जाता है, ज़रूरत के लिए नहीं कमिट होता है, ये लालच के लिए डन होता है, ठीक है। वो भी किसके कौन लालच करता है? वाइट कॉलर पीपल, बिजनेस मैन्स हु इज़ रिचेस्ट इन दैट सोसाइटी, अपर क्लास सोसाइटी पर्सन्स जो कमिट करते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स, वो पी गोस्वामी के द्वारा समझाया जा रहा है कि ये डन होता है पर्सन के द्वारा, ना ज़रूरत के लिए नहीं डन होता है, ये लालच के लिए डन होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये 15 मिनट की वीडियो हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इसके स्कोप्स हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे, वेरियस कॉजेस हैं वो भी देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।